हम पढ़े एक सर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चन और सवाल हल किए थे। अब यहाँ के एक सवाल रैखिक समीकरण के कुछ अनुप्रयोग वाले सवाल। जैसे आपका पहला सवाल इधर दिया हुआ है, जैसे दो संख्याओं का योग चौहत्तर है। दो संख्याओं का योग 74 तथा एक संख्या दूसरे से 10 अधिक है, तो वे संख्याएं हैं। ऐसा एक सवाल दिया हुआ है। तो अब इस सवाल को व्यवहारिक सवाल बोलते हैं। दो संख्याओं का योग 74 है, तो एक संख्या दूसरे से 10 अधिक है, तो वह संख्या है। तो इस प्रकार सवाल हल करते समय आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले माना वे संख्या है। जैसे माना संख्या पहले संख्या है x, तो दूसरी संख्या 10 अधिक है, तो दूसरी संख्या होगी x + 10। ये दो संख्या हो गई। तो दो संख्या पहले संख्या होगी x, तो दूसरी होगी क्योंकि 10 अधिक है, तो हमने 10 अधिक। फिर प्रश्नानुसार इन दोनों का योग चौहत्तर है, तो x + 10 बराबर 74। इन दोनों संख्या को जोड़ दिया। अब इसको हल करना है। x और x 2x + 10 बराबर 74। इधर अब इस दिया हुआ इधर आगे, तो इधर हम क्या करेंगे, समीकरण को पक्षांतरण करने पर तो हो जाएगा इधर 2x। जैसे हम आगे वाला समीकरण आ गया, जैसे आगे एक सर वाले समीकरण हम हल किए, इसी प्रकार इसको भी हल करना है। अब इधर हो जाएगा 2x, 74 में से 10 घटाने 64। फिर आगे x का मान निकालना हमको, तो 64/2। तो आपका x बराबर हो गया 32। अब कहते हैं x बराबर 1 हो गया 32। तो आपकी दो संख्या है, तो फिर पहली संख्या हो गई पहली संख्या आपकी हो गई 32। तो दूसरी संख्या हो गई 32 + 10, तो आपके हो गए 42। तो वे दो संख्या आपकी, एक संख्या हुई 32, दूसरी हो गई 42। इस प्रकार हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो संख्या का योग, तो एक संख्या दूसरे संख्या 10 अधिक है। तो ऐसे सवालों को व्यवहारिक और इसका अनुप्रयोग रैखिक समीकरण में कर सकते हैं। इसी पर दूसरा सवाल दिया हो कि प्रमेय संख्या -4/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए कि 3/7 प्राप्त हो जाए। नहीं दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इस सवालों को मानते हैं। माना वह संख्या x को जोड़ते हैं तो इतना प्राप्त होता है। प्रश्नानुसार ध्यान रखना इसमें के दुगने में, तो इसके दुगने तो 2 * 7/3 क्या जोड़ा जाए x, क्या प्राप्त होता है 3/7। अब इसको हल करना है, तो हो जाएगा -14/3 + x 3/7। इसको हल करते जो पक्षांतर, तो इधर हो जाएगा x 3/7 माइनस प्लस हो जाएगा 3।
एक्स, इनका लसब लिया 21, 7 और 3 का लसब 21, एक 3 बार 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 14। इसको आगे हल करते हैं। एक्स बराबर 9, फिर 14 का गुणा 7 से 28, 2, 7, 98 बटे 21। तो एक्स बराबर जोड़ दिया 7, 107 बटे 21। आपको एक्स बराबर आया 107 बटे 21। अब 107 में 21 का भाग लगाना है। तो 21 105, 5 और पीछे रहे 2, तो 5 से 2 बटे 21, 5 से 2 बटे 21। तो वो संख्या कौन सी होगी? तो 5 से 2 बटा 21 प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं जोड़ने पर 3/7 प्राप्त होता है। आप इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल हुआ। इसी प्रकार जैसे तीसरा लेसन दिया हुआ आपका, इस सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि 11 के 3 लगातार गुणजों का योग 363 है तो वे ज्ञात कीजिए। तो तीनों गुणज आपको ज्ञात करना है। तो सब ऐसे सवाल में हम सबसे पहले माना 11 के 3 लगातार गुणज। तो 11 के 3, एक तो पहला तो माना x होगा, तो दूसरा x प्लस 11 और तो इसके बाद x 22, 1, 2, 3, यह 11 के 3 लगातार गुणज। क्योंकि 11 का भाग जाना चाहिए तो इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, आपको 11 आगे ऐड करना है। ये 11 के 3 लगातार गुणज, इनका योग। तो प्रश्नानुसार आपको ध्यान रखना है, इनका योग, गुणजों का योग, गुणजों का योग 363। तो जोड़ते हैं इधर x प्लस 11, x प्लस 22, 363, x तो हो गया 3x प्लस 11 और 22 33 बराबर 363। इसको पक्षांतर करते हैं तो 3x 363 3x तो हो जाएगा 330। तो x बराबर 330 भाग 3 का, एक बार तो x बराबर है हमारा 110, x बराबर है 110। तो 11 के 3 लगातार गुण, पहला हो गया 110, फिर 11 और जोड़ना 110 प्लस 11, दूसरा हो गया 110 प्लस 22, मतलब 110, दूसरा हो गया 121 और 132, ये आपके तीनों गुण हैं। तो इस प्रकार हम 3 लगातार गुणजों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी पर आगे देखते हैं हम चौथा सवाल इस प्रश्नावली से लेते हैं। कुछ से उदाहरण दिए हुए, अब इसमें प्रश्नावली से कुछ सवाल लेते हैं।
प्रश्नावली दी हुई आपकी 2.2। प्रश्नावली 2.2 के सवाल लेते हैं इसमें। जैसे आपको पहला सवाल ही दिया हुआ है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाना है और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। इस प्रकार के सवाल आपका दिया हुआ पहला जैसे। तो आगे वाले सवाल हमने किए इसी प्रकार इसको करना है। पहले रैखिक समीकरण में इसको बदलना है, रैखिक समीकरण बदलने के बाद इसको हल करना है। तो जैसे अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम जो भी प्राप्त हो उसको 1/2 से गुणा करने पर 108 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले माना संख्या को x मानते हैं। माना वह संख्या x, यदि वह संख्या x है, अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है इसी के अनुसार चलना हमको। प्रश्न कह रहा है कि जैसे जो भी संख्या हमने ली, किसी संख्या से 1/2 घटाने, मैं संख्या हमने x ली उसमें से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा, जो भी इसका परिणाम हमें पता नहीं है तो कोष्ठक लिखते हैं। इस परिणाम को 1/2 से गुणा करना है। इस परिणाम का गुणा करना हमें 1/2 से, तो हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो आपको ये x का मान ज्ञात करना है। तो इधर हल करेंगे, इसका इससे गुणा x/2, इसका इससे गुणा 1/4 और आपका 1/1। पक्षांतर किया तो x/2, समानता लगाएंगे 1/8, ये हो जाएगा प्लस 1/4। तो आपको इधर x/2 बराबर लसपली 8, इसका तो एक ही आएगा, 2 × 1। तो आपका x/2 बराबर 1 + 2/8। x/2 3/8। हल किया इसको तो 3 × 2 घटा दिया 8, 8 2 × 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर 3/4। तो वह संख्या अथवा संख्या आपकी है 3/4। इस प्रकार आपका उत्तर होता है। इस प्रकार इसको हल कर सकते हैं। इसे आगे देखते हैं सवाल। इसका 5वां सवाल, प्रश्नावली 2 इसका 5वां सवाल। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है।
यदि उनमें अंतर 18 है, यदि उनमें अंतर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार सवाल दिया हुआ आपका। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि इनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दो संख्या का अनुपात, तो माना वे संख्या है, तो एक तो 5x, एक हो गई 3x। फिर अनुपात में है तो अनुपात को इस आधार पर हम लिख सकते हैं 5x और 3x। इसी प्रकार दिया हुआ इसके आगे यदि अंतर दोनों का प्रश्नानुसार अंतर दिया हुआ इधर 5x माइनस 3x बराबर 18, घटाए 2x 18, x बराबर 18/2, x बराबर 9, वह संख्या 9। तो हम संख्या ज्ञात करेंगे। तो दो संख्या थी, सबसे पहले संख्या हमारी होगी 5 × 9 45, और दूसरी संख्या होगी 3 × 9 27। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो ये हमारे हुए कुछ प्रश्नावली 2.2 के सवाल, और आगे किसी उदाहरण के थे वो वैवाहिक प्रश्न। इसके आधार पर हम दूसरे साल भी इसको हल कर सकते हैं।